वेलकम बैक। मैं संदीप कुमार चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले सारे वीडियोस में हम लोगों ने प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के विषय में जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पोइट्री सेक्शन से जो पहला चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इनके विषय में जानते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के ऑथर हैं, राइटर हैं जॉन डॉन साहब। इस ऑथर के विषय में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसे जॉन डॉन साहब ने लिखा है, जिनका जन्म बॉर्न बिटवीन 24 जनवरी एंड 19 जून। इनका जन्म जो है 24 जनवरी और 19 जून के बीच में हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन किया गया इसमें। इन 1572 ईस्वी को। एंड बर्थ प्लेस इज़ लंदन इंग्लैंड। इनका जन्म स्थल जो है, जन्मभूमि, वह लंदन इंग्लैंड है। स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। इन्होंने जो है कानून और धर्मशास्त्र के विषय में अध्ययन किया। ये कानून और धर्मशास्त्र के जानकार थे। वाइफ, इनकी वाइफ जो है वो एनी मोरे थी। डाइड गिविंग बर्थ टू द लास्ट चाइल्ड, जो कि अंतिम बच्चे को जन्म देते हुए इनकी वाइफ एनी मोरे की मृत्यु हो गई थी। 12 चिल्ड्रन इन टोटल। इनके कुल 12 बच्चे थे। ठीक है। ऑक्यूपेशन, ये पेशे से कवि है, पोइट है, प्राइस्ट है, और बाद में जो है ये प्रचारक बन गए थे। सब्जेक्ट्स, और इनका जो लेखन का जो टॉपिक होता था वो टॉपिक लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजियन, डेथ, इन सारी चीज़ों से इनका लेखन होता था। इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई इनकी लेखन हुई करती थी। प्यार के विषय में होता था, धर्म से रिलेटेड होता था, मृत्यु से रिलेटेड होता था। और इनकी मृत्यु जो है वह 31 मार्च 1631। इनकी मृत्यु जो है वह 31 मार्च 1631 ईस्वी में हो गई थी। थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं, आप सभी इनके विषय में नोट कर लेंगे। John Donne was born in 1572 in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन 1572। जॉन डॉन का जन्म जो है वह 1572 ईस्वी को हुआ था। इन लंदन, लंदन में। इनटू अ प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है सुखी, संपन्न, समृद्ध फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली। और कैसा फैमिली था? कैथोलिक फैमिली था। ये जो कैथोलिक होता है, ये क्रिश्चियन में 2 समुदाय होते हैं। एक कैथोलिक होता है, दूसरा पेंटिकोस्टल होता था। ये कैथोलिक समुदाय के थे। कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। और वह फैमिली क्या था? एक व्यापारी फैमिली था। इनके पिताजी जो है वह एक आयरन सेलर थे। एट अ टाइम, ऐसे स्थिति में जन्म हुआ व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड जो है वह कट्टर विरोधी थे कैथोलिक समुदाय के। ऐसी स्थिति में उनका जन्म हुआ था। एंड डाइड इन 1631। और इनकी मृत्यु जो है वह 1631 ईस्वी में हो गई थी। डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डॉन को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के वजह से उन्हें बिना किसी डिग्री के विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ही लॉस्ट हिज जॉब। उन्होंने अपना जॉब खो दिया। उनका जॉब सेक्रेटरी का था आर्मी विभाग में। व्हेन ही वॉज ब्रेफली सेंट टू प्रेजन, उसको अपना जॉब इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे जेल भेज दिया गया था। और जेल क्यों भेजा गया था? फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस, क्योंकि वह चोरी छिपे जो है अपने संरक्षक के भतीजी से शादी कर लिए थे। इस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और उनका जॉब उन्हें छोड़ना पड़ा। इन 1615, 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी में जॉन डॉन का एज जो है वो 42 वर्ष था। ही बिकेम प्रीचर, वह एक प्रचारक बन गए। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट, वह एक मेटाफिजिकल पोइट थे। डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सन्नेट्स, सटायर्स, एलेगीज एंड सरमोन्स। डॉन जो है जाने जाते हैं वो अपने सॉन्ग्स के लिए। ये सभी जो है सॉनेट्स है, सटायर्स है, एलेगीज, ये सभी लेखन की कला है। इन सभी चीज़ों के लिए जो है डॉन साहब जाने जाते। ये था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के ऑथर
जॉन डॉन साहब के विषय में। आपको मैंने पहले ही कहा, आपको ऑथर के विषय में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं इस चैप्टर के समरी की ओर, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा डिटेल पढ़ना, अगर हम लोग सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़े तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर के ऑथर के विषय में और उनके समरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके समरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी इस प्रकार है, दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन डॉन। यह कविता जॉन डॉन द्वारा लिखी गई है। ही इज़ वेल नोन फॉर मेटाफिजिकल पोएम। वे आध्यात्मिक कविता के लिए पहचाने जाते हैं या आध्यात्मिक कविता के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड 1631। उनका जन्म 1572 में हुआ था तथा मृत्यु 1631 में हुई। ही वॉज रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रिलीजियन। वह धर्म से रोमन कैथोलिक ईसाई थे। बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। उनके जात की वजह से उन्हें बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ही ऑल्सो वर्कड ऑन सॉन्ग एंड सोनेट्स एंड सरमन्स। उन्होंने गाने और सोनेट और उपदेशों पर भी काम किया। हिज पोइट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ पोइट्री ऑफ सेपरेशन। उनकी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक बिछड़ाव के, जुदाई पर आधारित कविता है। जैसे यहाँ पर GOE गो लिखा हुआ है, हम लोग इसको अपनी भाषा में GO गो जाना समझते हैं, ठीक है। यह उनका लिखने का लेखन कला था। यह इस तरह से लिखते थे, कुछ शब्दों को कुछ ऐड करके। जैसे डाई को इन्होंने, आप जब पोएम पढ़ेंगे तो DYE लिखा है, जबकि हम लोग उनका स्पेलिंग जानते हैं DIE। विच ये कविता एक जुदाई का है। विच जॉन डॉन रॉट फॉर हिज वाइफ एंड लवर एनी मोरे। जो जॉन डॉन ने अपनी पत्नी और प्रेमी एनी मोरे के लिए लिखा था। इट इज़ मेड अप ऑफ 5 स्टैंजाज। यह 5 पदों से मिलकर बना है। इस कविता में कुल 5 पद है। ईच ऑफ विच विथ द सेम राइम स्कीम। जिसमें से हर कविता का जो तर्क है वह सेम है। इन हिज फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टेल्स हिज बिलवड दैट। कविता के पहले पंक्ति में कवि अपने प्रेमिका को बताता है कि ही इज़ नॉट लिविंग हर। ही इज़ नॉट लिविंग हर बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप और वर्ल्ड विल गिव मोर लव एंड अफेक्शन देन हर। वह इसलिए उसे छोड़कर नहीं जा रहा है कि वह उसके संबंध से परेशान है या फिर दुनिया वाले उसे ज़्यादा प्यार देगी, बट ही मस्ट गो एज अ ड्यूटी। लेकिन वह कर्तव्य के रूप में जाना चाहता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, द सन डिपार्ट्स ईच नाइट बट रिटर्न्स एवरी मॉर्निंग। जिस प्रकार सूर्य हर रात प्रस्थान करता है लेकिन हर सुबह लौट आता है। एंड ही हैज़ अ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रैवल देन सन। और उनके पास तो सूर्य की अपेक्षा यात्रा करने के लिए बहुत कम दूरी है। इन 4th स्टैंजा पोइट सजेस्ट हिज बिलवड। चौथे स्टैंजा में कवि अपने प्रेमिका को कहते हैं कि मेन शुड नॉट फियर बैड फॉर्च्यून। मनुष्य को दुर्भाग्य से नहीं डरना चाहिए। इफ़ बैड टाइम कम मैन शुड फाइट विथ कॉरेज एंड स्ट्रेंथ। अगर बुरा समय आ जाता है तो आदमी को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए। इन लास्ट स्टैंजा लवर टेल्स हिज बिलवड। अंतिम पद में प्रेमी अपने प्रेयसी से कहता है कि इफ़ अ पर्सन कीप अ पर्सन अलाइव इन देयर हार्ट विल नेवर पार्टेड। अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने दिल में जिंदा रखता है तो वह उससे कभी जुदा नहीं होता। इस कविता में जॉन डॉन साहब जो है एक यात्रा पर जा रहे होते हैं, तब उनकी प्रेमिका जो है उनके कमरबंद को पकड़कर रोने लगती है, कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब
कवि जॉन डन साहब उनसे समझाते हैं कि हे प्रेमिक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, या मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे अच्छा प्यार कहीं और मिल रहा है, या फिर मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि यह मेरी एक कर्तव्य है, मेरी यात्रा है, मुझे यह पूर्ण करना पड़ेगा। वह समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य जो है रात को निकलती है फिर सुबह पहुंच जाती है, और उसको तो उतना रास्ता तय करना पड़ता है, बल्कि हमारा रास्ता तो उनसे भी छोटा है, और हमारा तो एक लक्ष्य है, और हम उस लक्ष्य को पार करके फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो यह ऑल समरी था आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। आप इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा नोट कर लेंगे, आपके एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।